Hello everyone, my name is Suman Kumar. Today we are discuss about anti-hypertensive drug. ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हाइपरटेंशन होता क्या है, साइन एंड सिम्टम्स देख लेते हैं. ठीक है, तो हाइपरटेंशन डिस्कस करते हैं. हाइपरटेंशन अ कंडीशन इन विच द फोर्स ऑफ द ब्लड अगेंस्ट द आर्टरी वॉल इज टू हाई. ठीक है, हाइपरटेंशन होता है क्या, एक कंडीशन होता है जिसमें फोर्स ऑफ ब्लड, ठीक है, फोर्स ऑफ ब्लड फ्लो अगेंस्ट द आर्टरी वॉल हाई होता है. ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई होता है. ठीक है, यूजुअली हाइपरटेंशन इज डिफाइंड एज ब्लड प्रेशर एबव 140/90 एंड इज कंसिडर्ड सीवियर इफ द प्रेशर इज एबव 180/120. ठीक है, यूजुअली हाइपरटेंशन हम कब कहते हैं, ठीक है, जब ब्लड प्रेशर होता है 140/90, मतलब सिस्टोलिक प्रेशर होगा 140 और 90 होगा डायस्टोलिक. ठीक है, लेकिन ये सीवियर कब कहलाता है हाइपरटेंशन, जब इसका सिस्टोलिक प्रेशर होगा 180 और इसका डायस्टोलिक प्रेशर होगा 120. नॉर्मली आप जानते हैं सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है. सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120/80. ठीक है, ये हो गया हम लोग का नॉर्मल. लेकिन समझ रहे हैं, जब हाइपरटेंशन आपको हाइपरटेंशन कब कहलाएगा, जब 140/90 होगा. ठीक है, ये नॉर्मल से ज़्यादा है. ठीक है, लेकिन जब सीवियर कब कहलाएगा, जब ये प्रेशर 180/120 होगा. ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स देख लेते हैं क्या क्या होते हैं. ठीक है, डेजीनेस मतलब होता है चक्कर आना, इरेगुलर हार्ट बीट. ठीक है, नोसिया मतलब होता है बेचैनी. ठीक है, वोमिटिंग, फटीग, हेडेक, एंजाइटी, etc. ठीक है, ये हो गए साइन एंड सिम्टम्स हो गए. ठीक है, टाइप देख लेते हैं, टाइप क्या क्या होते हैं हाइपरटेंशन के. ठीक है, हाइपरटेंशन के दो टाइप होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी. ठीक है, प्राइमरी हाइपरटेंशन क्या होता है, प्राइमरी और इसेंशियल हाई ब्लड प्रेशर इज द मोस्ट common type of high blood pressure for most people who get this kind of blood pressure. It develop over time as you get old. ठीक है, प्राइमरी और इसेंशियल. ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर इज द मोस्ट कॉमन टाइप, ये सबसे ज़्यादा कॉमन होता है हाइपरटेंशन. प्राइमरी और सेकेंडरी दो टाइप के होते हैं. ठीक है, तो प्राइमरी हाइपरटेंशन ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है हाइपरटेंशन का. ठीक है, इसमें हाई प्रेशर होता है फॉर मोस्ट कॉमन हु गेट काइंड ऑफ ब्लड प्रेशर इट डेवलप ओवर टाइम एज यू गेट ओल्ड. जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, ठीक है, वैसे वैसे चांसेस हैं कि आपको हाइपरटेंशन होने के ज़्यादा चांस होते हैं. ठीक है, अब हम सेकेंडरी डिस्कस कर लेते हैं. सेकेंडरी हाइपरटेंशन, तो हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, सेकेंडरी हाई ब्लड प्रेशर is caused by another medical condition or use of certain medicine. It usually get after you treat that condition or stop the medicine that are causing it. ठीक है, सेकेंडरी हाई ब्लड प्रेशर ये होता है अनदर कोई मेडिकल कंडीशन के कारण, जैसे कि आपको डायबिटीज़ है पहले से. ठीक है, तो आपको ज़्यादा चांस है कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन होना ही होना है. ठीक है, और ये यूजुअली होता है जब आप कोई जैसे आपको डायबिटीज़ है. ठीक है, आपने मेडिसिन लेना स्टार्ट किया. ठीक है, और वो मेडिसिन लेते लेते आपका तो हाइपरटेंशन होगा ही, और जब आपने वो मेडिसिन लेना छोड़ दिया, बाय चांस आपने उस मेडिसिन लेना छोड़ दिया, तो ये ज़्यादा चांस है कि आपको सेकेंडरी हाइपरटेंशन होगा ही होगा. ठीक है, अब इसके काउजेज देख लेते हैं. ठीक है, किसके कारण होता है हाइपरटेंशन, प्राइमरी और सेकेंडरी के काउजेज देख लेते हैं. ठीक है, प्राइमरी हाइपरटेंशन कैन रिजल्ट फ्रॉम मल्टीपल फैक्टर इंक्लूड्स हैविंग ओबेसिटी, मोटापा होना, इंसुलिन रेजिस्टेंस. ठीक है, इंसुलिन जब रुक जाएगा आपकी बॉडी में बनना, मतलब कम हो जाता है, बंद तो नहीं हो जाता है लेकिन कम हो जाता है जब इंसुलिन, तो फिर ये ज़्यादा चांस है कि आपको प्राइमरी हाइपरटेंशन होगा. ठीक है, हाई सॉल्ट इंटेक. ठीक है, एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक, स्मोकिंग, और फिर हो गया हैविंग सेकेंडरी लाइफ स्टाइल. हैविंग सेकेंडरी लाइफ स्टाइल का मतलब है कि आप ज़्यादा फास्ट फूड इंटेक करते हैं, जैसे कि पिज्ज़ा, बर्गर्स, चाउमीन, ये हो गया सेकेंडरी लाइफ स्टाइल. ठीक है, ये भी सेकेंडरी लाइफ स्टाइल, तो इनके कारण आपको प्राइमरी हाइपरटेंशन होगा. अब सेकेंडरी हाइपरटेंशन देख लेते हैं किसके कारण होता है. ठीक है, तो ये होता है डायबिटीज़, क्विजिंग सिंड्रोम. सेकेंडरी हाइपरटेंशन में हमने डिस्कस किया था कोई आपको अलग से कोई मेडिकल कंडीशन है. ठीक है, और जिसके कारण आप मेडिसिन ले रहे हैं, इंटेक कर रहे हैं, जिसके कारण ये होने के सेकेंडरी हाइपरटेंशन होने के ज़्यादा चांस है. ठीक है, हाइपरथायरॉयडिज्म, प्रेगनेंसी, ओबेसिटी, स्लीप एपनिया मतलब होता है कि रात को नींद नहीं आना. ठीक है, अब ट्रीटमेंट हम देख लेते हैं, ट्रीटमेंट क्या क्या है. A diet low in salt, avoid pickles and excessive salt may be used in cooking. Use low sodium salt
एट इफ़ एट ऑल पॉसिबल, ठीक है। तो ये हमारी जैसे ये ट्रीटमेंट हम जो बता रहे हैं ये होगी लाइफ स्टाइल को आप कैसे अच्छे कर सकते हैं जिसके कारण आपको हाइपरटेंशन नहीं होगा, ठीक है। तो डाइट कभी भी आप जब डाइट लेते हैं तो उसमें लो साल्ट रखिए, क्योंकि लो साल्ट में क्या होता है, सोडियम होता है, ठीक है। तो उसे कम रखिए, ठीक है। अवॉइड पिकल्स, अचार मत खाइए, और एक्सेसिव साल्ट में भी यूज इन कुकिंग, वही बात जो कुकिंग में एक्सेसिव साल्ट हम लोग यूज करते हैं वो अवॉइड करिए, ज़्यादा कम से कम खाइए, ठीक है। डाइट लो इन फैट, डाइट ऐसी लीजिए जिसमें फैट कम हो। सेट रेगुलर वर्क आवर एंड गेट 8 आवर ऑफ स्लीप, रेगुलर आवर सेट करिए और 8 घंटे की नींद प्रॉपर लीजिए। चेक बीपी एवरी वीक, ठीक है। अब हम ये तो हमने देख लिया कि लाइफ स्टाइल कैसे सुधार सकते हैं, ठीक है, और उसके कारण हाइपरटेंशन नहीं होगा। लेकिन अब देख लेते हैं जैसे किसी को हाइपरटेंशन हो गया है, ठीक है, तो देख लेते हैं मेडिसिन क्या क्या है, ठीक है। तो मेडिसिन देख लेते हैं, मेडिसिन कौन कौन सी दी जाती है, ठीक है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर दी जाती है, एंजियोटेंसिन। सेकेंड, रिसेप्टर ब्लॉकर दी जाती है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दी जाती है, डायूरेटिक टैबलेट्स दी जाती है, बीटा ब्लॉकर्स दी जाती है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर में कौन कौन सी दी जाती है, ठीक है। रेमाप्रिल, पिंडोप्रिल, इनालप्रिल, फिर हो गया लिसिनोप्रिल, ठीक है। ये हो गया एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, ठीक है। एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर। देख लीजिए एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जिसमें प्रिल प्रिल आएगा ना लास्ट में नेम के पीछे, तो उस समझिए एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के एंजाइम इनहिबिटर के टेबलेट्स हैं, ठीक है, जिसमें प्रिल आएगा PRIL लास्ट में, ठीक है। एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर, इसमें आपका आ जाएगा कैंडी सर्टेन, ठीक है, बस सर्टेन, ठीक है, लो सर्टेन, ठीक है। ये हो गया एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर, ठीक है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में देख लेते हैं कौन कौन सी टेबलेट्स होती है, ठीक है। अम्लोपिन होती है, फ्लोडियोपिन होती है, नाइफाडिपिन होती है, और एक और होती है अदर उसके साथ फिर अदर भी मेडिसिन सच एज, मतलब जैसे दी जाती है, ये तीनों के साथ मतलब अलग से भी ये दवाई दी जा सकती है, ठीक है। डिल्टाइजेम, ठीक है, डिल्टाइजेम, ठीक है। फिर डायरेटिक में क्या क्या दी जाती है, ठीक है। डायरेटिक में इंडापामाइड दी जाती है, ठीक है। बेंड्रोफ्लू मेथियाजाइड, ठीक है। ये हो गया डायरेटिक टैबलेट्स। बीटा ब्लॉकर में दी जाती है एटेनोलोल, ठीक है, और बिसोप्रोल, ठीक है। ये होगी मेडिसिन।